होती है, उस ट्रॉली में प्लास्टिक लगा के सब्जी भर के और चलाने के लिए सब्जी जाया करती थी ट्रैक्टर से। मुंबई से हमारे भैया सुधांशु द्विवेदी जी आए, साथ में श्रीमान विनोद मिश्रा जी, श्रीमान राधे श्याम जी, और अभी हम लोग मई के महीने में बिहार मुजफ्फरपुर में राम कथा गाएं। उस कथा के मुख्य यजमान भैया मदन चौधरी जी पूरे परिवार के साथ बंबई से यहाँ कथा श्रवण करने के आए। कहाँ बैठे मदन भैया? कहाँ बैठे हैं? अरे वहां बैठे हैं पीछे। जय हो जय हो जय हो। हाँ। आजा आजा आगे आजा। इतनी भीड़ क्या करेंगे? हाँ? योगेश जी कहाँ बैठे जो मन संचालन करते हैं सामने? हम तो सोचे थे कि हम महाराष्ट्र में आए हैं तो 9 दिन कथा का के थोड़ा मराठी सीख के जाएंगे, लेकिन हम का मराठी सीखे, हम इनको ही भोजपुरी सिखा दिए। कल की कथा याद है कहां पर विश्राम ली थी? बतावें? प्रवर्षण पर्वत पर। राज दीन ही सुग्रीव कह, अंगद कह युवराज। अंगद कह युवराज। भगवान ने बाली को गति प्रदान की। बाली राम निज धाम पठावा। बाली को गति प्रदान की और उसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया राम जी ने, और बाली के पुत्र अंगद को भगवान ने युवराज बना दिया। अब यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री रामदास जी महाराज यहाँ पर कृपा किए हैं। बड़ा राम द्वारा जोधपुर से सरकार के श्री चरण में बारंबार दंडवत प्रणाम मेरा। क्या कह रहे थे? ये नहीं कह रहे थे। एक बड़ी अद्भुत बात आपसे निवेदन करूं, इतना बोले थे अभी। कौन सी बात? जीवन में अधिकार प्राप्त हो रहा हो तो अधिकार प्राप्त करने के पहले विचार करना चाहिए कि क्या मुझे मेरे भीतर इस अधिकार की पात्रता है। यदि पात्रता नहीं है तो बिना पात्रता के अधिकार प्राप्त हो जाना यही सर्वनाश के लिए पर्याप्त है। बाली को जब भगवान ने बाण मारा तो बाली तो धरती पर गिर गए। राम जी से बड़ी बात हुई। राम जी बोले तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए मैंने तुमको मारा। बाली मुस्कुरा कर बोले राम जी सुनहु राम स्वामी सन, चलिन चातुरी मोरे, प्रभु अजहूं मैं पापी, अंत काल गति तो। बाली ने कहा कि राम जी मैं आपका सेवक भी नहीं हूं, आप तो जगत के स्वामी हैं, मैं चतुराई में आपसे जीत नहीं सकता राम जी। लेकिन मेरा एक प्रश्न है आज आपके सामने
आप 1 घंटे से मुझे पापी पापी कही रहे हैं और आप ही कहते हैं कि मेरे सन्मुख यदि जीव आ जाए तो आने मात्र से उसके अनंत जन्म के पाप जरी के भस्म हो जाते हैं। यदि आपके सामने आने से पाप समाप्त हो जाते हैं तो मैं तो 1 घंटे से आपके सामने पड़ा हुआ हूं, क्या इस बाली का पाप समाप्त नहीं हुआ कि आप मुझे पापी पापी कही रहे हैं? फंसाया भगवान को भगवान की ही बात में। राम जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अचल करो तन राखो प्राणा। मेरे रघुनाथ जी तो करुणा के सागर है हो। बोले अच्छा ठीक है बाली, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण को रोको अपने। बाली ने कहा राम जी मैं भिक्षा नहीं मांग रहा हूं प्राण की अपनी, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे जीवित रहना है, नहीं नहीं, जैसा सौभाग्य आपने इस बाली को दे दिया प्रभु, ऐसा सौभाग्य तो ऋषि मुनियों को भी नहीं प्राप्त होता है? जनमा जनमा मुनि जतन कराही, परंतु अंतराम कही आवतना। जन्म जन्मांतर मुनि महात्मा यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम शब्द निकल जाए, लेकिन नहीं आता प्रभु। और मेरा सौभाग्य देखिए ना, मैं मरने वाला हूं, अब मेरे मुख में राम नहीं, मेरी आंख के सामने साक्षात राम जी खड़े हैं। बहुरी की यश प्रभु बन ही बनावा, क्या दोबारा ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे? मैं तो एक वरदान मांग रहा हूं आपसे। देखिए बाली का जीवन कैसा भी हो, लेकिन बाली ने मरते समय जो बात कह दी ना, ये बड़ी अद्भुत बात है साहब। बाली कहते प्रभु मैं आपसे ये नहीं कहता राम जी की इस जन्म में मैं बानर था तो अगले जन्म में मुझे मनुष्य बना दीजिएगा, नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। आप मेरे इस जीवन को देख लीजिएगा, उसका पूरा हिसाब निकाल लीजिएगा और उसके अनुसार मैं जिस जोनी में जाऊं प्रभु उस जोनी में ही भेजिएगा। कुत्ता बनूं कुत्ता बना दीजिएगा, गधा बनूं गधा बनाइएगा, मछली बनूं मछली बनाइएगा, जहां जाऊं कर्म फल के अनुसार वहीं भेजिएगा। कृपा बस एक करिएगा प्रभु, जिस जोनी में भी जन्म मिले मुझे आपके चरणों में प्रेम बना रहे, इसी की बात की आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। जे ही जोनी जन्मऊ करम बस, तह राम पद अनुराग। जे जोनि जन्मो करम बस। राम जी ने कहा दिया, अब बोलो। बोले प्रभु एक बात और है, एक बात और। चारों ओर से बानर घेरे हैं सरकार, सुग्रीव, नल नील द्विविध महेंद्र सठ निसठ हनुमान जी चारों तरफ से घेरे हैं, भीड़ लगी है बानरों की। बाली नीचे गिरा है, सामने राम जी खड़े हैं, ये दृश्य है। बाली गिरा हुआ है। बोला राम जी एक बात और है। राम जी बोले कहिए, कहां गया हूं हम? अंगद मम सम बीनाय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहा प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, मेरे समान बलवान है, विनयवान है, शीलवान है। मैंने सुना है आप जिसका बाह पकड़ लेते हैं उसका कल विभीषण जी और निषाद राजगुह, जामवंत जी, ये सब लोग राम जी के राजा बनने के बाद 6 महीने तक अयोध्या में रहे। 6 महीने बाद दरबार में एक दिन राम जी सबको बुलाए, सबकी प्रशंसा किए। राम जी कहते हैं एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये मेरी अर्धांगिनी है सीता जी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर, ये मेरी प्रजा, ये मेरी सत्ता, ये मेरा शरीर, ये सब मुझे प्रिय हैं।
परंतु कपियों से राम जी कहते हैं कि ये सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन उतने प्रिय नहीं हैं जितने आप लोग हमको प्रिय हैं। ये राम जी कहते हैं। सबको भगवान एक एक माला पहना करके विदा कर रहे हैं। किसी को राम जी पहनाए, किसी को लक्ष्मण जी पहनाए, किसी को भरत भैया पहनाए। सब लोग बारी बारी से उठ के आ रहे हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं, भगवान माला पहनाकर विदा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अंगद बैठ रहा नहीं डोला। अंगद जी जहां बैठे थे वहां से उठे नहीं। सब माला पहन के जाने के लिए तैयार है, अंगद उठ नहीं रहे। राम जी बोले अंगद का हुआ बाबू? अंगद ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु हमको न भेवक है, मूल रूप से देखा जाए तो। उतना दूर जाने के बाद हनुमान जी सुग्रीव जी से बोले कि प्रभु एक बात कहनी थी, यदि आज्ञा होती तो मैं कुछ दिन राम जी की सेवा करके आता, मेरा भी जीवन धन्य हो जाता। तो सुग्रीव बोले ठीक है जाओ सेवा करो। अब दर्शन करिए, कोई नहीं रुक रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक लोग रुक जाते हैं तो बाकी के लोग परेशान हो जाते। बताओ वो रुक गया, हमको जाना पड़ रहा है। अंगद देखे हनुमान जी रुक गए, अंगद परेशान हो गए। कहो दौड़ कर आए हनुमान जी के पास, बोले हनुमान जी आप वहीं रहेंगे? बोले हाँ प्रभु के पास रहेंगे। बोले हमारी एक प्रार्थना है। हनुमान जी का कहिए। तो अंगद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहेऊ दंडवत से। हनुमान जी राम जी से मेरा दंडवत कहिएगा। तुम ही कहूं कर जो। हाथ जोड़ कर कह रहा हूं हनुमान जी, आप जा करके राम जी से हमारा दंडवत करिएगा और बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हो। और हे हनुमान जी आप राम जी के साथ बैठिएगा, जब जब युद्ध की चर्चा होगी ना तो राम जी के सामने मेरा नाम ले लिया करिएगा कि प्रभु अंगद भी खूब बहुत बढ़िया लड़ा था युद्ध में। बार बार मेरी याद दिलाते रहिएगा राम जी को। आप लोग भी ये दोहा याद कर लीजिए और हनुमान जी से बार बार रोज कहिए हनुमान जी आप तो प्रभु की सेवा में ही रहते हैं, कबो हमारो नाम भगवान के सामने ले लिया करिएगा कि भगवान हमको याद कर लेंगे। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए। हमारे गायत्री चचा गाते थे, अरे कहिया मुंह खड़िए हो खबरिया राजा राम जी से। साधक हनुमान जी से प्रार्थना करता है जीवन में सबसे बड़ी पूंजी जानते हैं क्या है? भगवत सुधि बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। याद को उल्टा करिएगा तो क्या होगा? हाँ दया। जब हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे पर दया करेंगे। याद करिए। हमारे महाराज श्री कहते हैं बाबू बात तो थोड़ी अटपटी है, बोलूं? कहते हैं बाबू जीवन में जब तक दुख नहीं होता तब तक भगवान याद नहीं आते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कि हे प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। अभाव में तो भगवान याद आवत है, कहां भगवान याद आते हैं? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान गाते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। अच्छा गा दो, बजा दो, जो चाहती हो मांग लो। कुंती जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा कि प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे।
भगवान बोले मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, मैं कुछ भी दे सकता हूं, मांगो। कुंती मैया ने कहा प्रभु यदि देना है तो एक आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान बोले क्या यही चाहिए? कुंती मैया ने कहा प्रभु बस यही चाहिए। भगवान ने कहा दिया, लेकिन बुआ ये बताओ आपने ये क्यों मांगा? कुंती मैया ने कहा प्रभु जब जीवन में दुख आता है ना, उस समय केवल आप ही दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं चाहती हूं कि आपकी सुधि सदैव बनी रहे, इसलिए केवल दुख चाहिए। प्रमाण मैं देता हूं, सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, राज सत्ता लौटाया, पत्नी को लौटाया, कोष लौटाया, कुर्सी लौटाई, राजा बनाया किष्किंधा का। और राम जी बोले तुम्हारा काम कर दिया, इसी चतुर्मास में तुम मेरा काम करना, सीता जी का पता लगा लेना। कहा था ना कल, आपसे निवेदन करूं पूरा चतुर्मास बीत गया, ये सुग्रीव एक दिन भी भगवान को देखने तक नहीं गया, भूल गया। जिस भगवान से सर्वस्व प्राप्त हुआ उसी भगवान को भूल गया। चतुर्मास के बाद राम जी को आया क्रोध, भगवान निकाले बाण, अब बोले कि जेहि सर हतो, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूढ़ कह काली। जिस बाण से मारा था मैंने सुग्रीव को, उसी बाण से मारूंगा कल मैं बाली को, सुग्रीव को मारूंगा जिस बाण से बाली को मारा था। कब मारूंगा? ये तो इसका सीधा अर्थ है। राम जी कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, तेही सर हतों मूढ़ कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। ये सीधा अर्थ है, लेकिन यहां एक विशेष अर्थ है। भगवान कहते हैं ये वही बाण है लक्ष्मण जिससे मैंने बाली को मारा था। यदि इसी बाण से कल मैं सुग्रीव को मार दूं तो मूढ़ कह काली, कल ये दुनिया मुझे मूढ़ कहेगी, क्योंकि सुग्रीव मेरा सखा है। सखा बना करके मैं कैसे मार सकता हूं किसी को? इसका गूढ़ अर्थ है। लक्ष्मण जी कहें भैया आप रहने दीजिए, कल वल नहीं, मैं आज ही जाता हूं, मार के चला आता हूं। भगवान ने कहा मारिएगा मत। क्यों? तात सखा सुग्रीव, कैसा भी है तो मेरा सखा है। ये जो मेरे चाचा जी है ना, इनका वाक्य है। मुझसे बहुत पहले बार बार कहते थे बाबू जीवन में किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए कि वह आदमी संबंध बनाने लायक है कि नहीं है। एक बार संबंध बन गया ना, फिर विचार करने का काम समाप्त करिए। अपनी ओर से जीवन भर संबंध का निर्वाह करते रहिए, ये धर्म कहता है। राम जी कहते हैं अच्छा है चाहे बुरा है मेरा सखा है, इसलिए लक्ष्मण मारिएगा मत उसको, सुग्रीव को पकड़ करके ले आइए बस। लक्ष्मण भैया गए, पकड़ कर लाए। सुग्रीव आकर त्राहि माम, क्षमा करिए प्रभु क्षमा करिए, आपकी माया में फंस के आपको भूल गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाइए। 1 महीने में लौट करके वापस आना है, टाइम बाउंड किया। ये नहीं कि पता लगाने गए फिर आप लोगों का पता लगाना पड़े। अब हमको घर परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई काम सौंप दीजिए तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुग्रीव जी ने कहा कि जाना है और 1 महीने में रिटर्निंग है, वापस आना है। दूसरी बात ये नहीं कि गए 1 महीना पार्टी मना के चल आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना एखाने। जाकर आना है तो पता लगा कर ही आना है।
यदि खाली हाथ कोई लौट कर आया तो आने के साथ वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया सुग्रीव जी ने, कपि प्रणाम करके सब गए। अब इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन सबको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा, आप सभी लोग मिल करके दक्षिण दिशा में जाइए। किस दिशा में जाइए? शर्तें यहां भी लागू हैं, आप लोगों को भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे, सारे कपि दूर दूर से प्रणाम कर करके राम जी को जाने लगे। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और सबके जाने के बाद सबसे अंत में, पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा से सरोरुह पानी, परसा से सरोरुह पानी, करमुद्रिका दीन जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज आए, प्रणाम करके बैठे। राम जी पहले सिर पर हाथ रखे, परसासी सरोरुह पानी, और उसके बाद अपनी संध्या वाली स्वर्ण मुद्रिका राम नाम अंकित निकालकर और हनुमान जी को देकर राम जी ने कहा कि ये सीता जी को दीजिएगा तो उनको विश्वास हो जाएगा कि आपको मैंने भेजा है। ये चिन्ह है। अनेक प्रकार से समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताइएगा और बता करके शीघ्र मेरे पास वापस आइए।